नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HBS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के ऊपर। साइंस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं साइंस के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लेंगे वो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? तो दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो कितने टाइम की होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 से 20 दिन। 5 से लेके 20 दिन तक की लाइफ साइकिल होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो क्वांटिटी होती है ब्लड की वो कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। जो व्यक्ति का बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% जो होता है वो क्वांटिटी होती है ह्यूमन ब्लड की। फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज? तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो फिल्टर करा जाता है ब्लड को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करा जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। ये जब किया जाता है जब हमारी किडनी जो होती है वो खराब हो जाती है या फिर किडनी फेलियर हो जाता है, उसके बाद डायलिसिस किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। विच टाइप ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो दोस्तों, कौन से टाइप का ब्लड होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अब ब्लड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होती है प्लेटलेट्स, एक होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है RBC रेड ब्लड सेल्स। तो उनमें से इन तीनों में से जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन? तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी ब्लड ग्रुप्स की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC टू WBC? RBC का जो रेशियो होता है WBC के मुताबिक वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 600/1। 600/1 जो होता है वो रेशियो होता है RBC और WBC का। मतलब अगर 600 RBC बन रही है ह्यूमन बॉडी में तो उसके लिए एक WBC ही बनेगी। मतलब ये रेशियो होता है RBC और WBC का। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका लाइफ पीरियड कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन लाइफ पीरियड होता है प्लेटलेट्स का। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? तो कौन सी सेल होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज? तो हमारा आंसर हो जाएगा WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये डेवलप करती हैं एंटीबॉडीज और इन्फेक्शन और डिसीज जो होती हैं उनसे लड़ने के लिए WBC ही यूज होती हैं। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कितना ब्लड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 लीटर से लेके 5.5 लीटर तक। एक अडल्ट व्यक्ति जो है उसमें जो खून होता है वो होता है 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक। ये जो होता है ये वेरी करता है क्योंकि हमने पीछे ही डिस्कस करा है कि जो वेट होता है व्यक्ति का उसका 7 से 8% जो होता है वो क्वांटिटी होती है ह्यूमन ब्लड की। तो ये वेरी करता है। अगर हम एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो उसमें 4.5 से लेके 5.5 लीटर का ब्लड होता है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ विच एलिमेंट? तो दोस्तों, फ्यूज वायर जो होता है वो कौन से एलिमेंट का बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टिन और लेड। टिन और लेड जो होते हैं इन दोनों का बना होता है फ्यूज वायर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RH इन RH फैक्टर? RH फैक्टर जो होता है उसमें जो RH है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रीसस। रीसस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है RH फैक्टर की। मतलब रीसस फैक्टर होता है RH फैक्टर की पूरी फुल फॉर्म। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। ये आपको याद रखना है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन? तो दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी जो डिस्कवरी करी गई थी या उसकी जो खोज करी गई थी
वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो थे इन्होंने खोज करी थी कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसकी। Which disease is caused due to the deficiency of हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनीमिया। अनीमिया डिसीज जो होती है ये होती है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। Which disease is also known as क्रिसमस डिसीज? तो दोस्तों कौन सी डिसीज होती है जिसको कि क्रिसमस डिसीज भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है ये एक डिसीज होती है जिसको कि क्रिसमस डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। Which type of blood cell is also known as सोल्जर ऑफ बॉडी? तो दोस्तों कौन सी सेल्स होती हैं जिनको कि सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC जो होती हैं इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि WBC जो होती हैं ये यूजफुल होती हैं इन्फेक्शन और डिसीज से लड़ने के लिए, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? तो दोस्तों अगर ब्लड जो है वो सप्लाई कम हो रहा है ह्यूमन बॉडी में तो उसको क्या कहा जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस्चेमिया। इस्चेमिया जो होता है ये कहा जाता है अगर इनसफिशिएंट ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है ह्यूमन बॉडी में। व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस देन इट इज नोन एज? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है ये होता है जब किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेम द गैस विच इज मेनली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन एंड नाइट्रोजन जो गैसेस होती हैं इन दोनों को भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जिससे कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो ऑक्सीडाइज ना हो सके, इसलिए आर्गन और नाइट्रोजन जो होती हैं इन दोनों गैसेस को भरा जाता है। द रेडनेस इन द एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू विच फिनोमिना? तो दोस्तों सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का जो कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है, तो वो किस कारण की वजह से होता है या फिर किस फिनोमिना की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है उसकी वजह से जब सनराइज या फिर सनसेट होता है तो हमको जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लेस थ्रू प्रिज्म? तो दोस्तों प्रिज्म जो होता है उसके थ्रू जो कौन सी लाइट होती है जो कि कम डेविएट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड। तो दोस्तों रेड कलर की जो लाइट होगी वो सबसे कम डेविएट करेगी प्रिज्म के थ्रू। तो दोस्तों ये जो होता है एक सीरीज होती है विबग्योर जो होता है उसमें रेड जो होता है वो सबसे लास्ट नंबर पे होगा इसलिए वो कम डेविएट होगा, और जो वॉयलेट कलर होगा वो फर्स्ट नंबर पे होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ह्यूमन सेल? तो दोस्तों ह्यूमन सेल जो होती है उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने खोज करी थी ह्यूमन सेल्स की। A human skeleton is divided into two parts। तो दोस्तों ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दोस्तों ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ह्यूमन स्केलेटन, एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये आपको याद रखना है। नेम द मिनरल नेसेसरी फॉर आवर बोन्स? तो हमारी हड्डियां जो होती है उनके लिए कौन सा मिनरल होता है जो कि यूजफुल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये नेसेसरी होता है हमारी हड्डियों के लिए, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं। क्विक सिल्वर इज नोन एज द अदर नेम ऑफ विच एलिमेंट? क्विक सिल्वर जो होता है वो कौन से एलिमेंट का दूसरा नाम है? तो हमारा आंसर होगा मरकरी। मरकरी जो होता है उसका दूसरा नाम होता है क्विक सिल्वर। तो ये काफी बार एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो जाता है, काफी बार आपको एग्जाम्स में क्विक सिल्वर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी ये कंफ्यूजन हुआ था कि मरकरी की जगह उन्होंने ऑप्शन में क्विक सिल्वर दे दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्विक सिल्वर जो होता है वो मरकरी को ही कहा जाता है। NaOH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच सब्सटेंस? तो दोस्तों NaOH जो होता है वो कौन से सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला होता है?
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको कहा जाता है NaOH। विच ब्लड टाइप इज द रेयरेस्ट ब्लड इन ह्यूमन? तो दोस्तों रेयरेस्ट ब्लड मतलब सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AB नेगेटिव। तो दोस्तों AB नेगेटिव जो होता है ये सबसे कम पाए जाने वाला रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन बॉडी में। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड बल्ब? तो दोस्तों बल्ब जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है इन्होंने डिस्कवरी करी थी या फिर खोज करी थी बल्ब की, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी मसल जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेपिडियस। स्टेपिडियस जो होती है ये सबसे छोटी मसल होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ईयर में, ये होती है कान में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी बोन जो होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो हो जाएगी स्टेप्स। ये दोनों ही जो होती हैं ये दोनों कान में पाई जाती हैं। स्टेप्स हो गई सबसे छोटी हड्डी और स्टेपिडियस हो गई सबसे छोटी मसल। ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द लार्जेस्ट विन इन दी बॉडी? तो दोस्तों सबसे बड़ी विन जो होती है बॉडी में वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटीरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा जो होती है ये सबसे बड़ी विन होती है ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पर एक वर्ड आया है विन, तो विन जो होता है ये क्या होता है? अब दोस्तों जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो बाकी के पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनसे जो ब्लड ले जाया जाता है हार्ट के पास, वो विंस का काम होता है। विंस जो होती हैं बाकी ब्लड को इकट्ठा करके वो हार्ट के पास सप्लाई करती हैं, तो ये होती है विंस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी विन जो होती है, लार्जेस्ट विन होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है इंटीरियर वेना कावा। इंपॉर्टेंट रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो दोस्तों ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज द मैक्सिमम पावर टू रीजनरेशन? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन होता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है रीजनरेशन में, मतलब वो दोबारा रीजनरेट हो सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिवर। तो दोस्तों लिवर जो होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके पास सबसे मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन की। मतलब अगर हमारा लिवर जो है वो 80%, 50% या 60% कितना भी अगर डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, मतलब वो वापस रिकवर कर लेता है। तो ये होता है लीवर। तो इसलिए लीवर जो होता है वो मैक्सिमम पावर होती है उस पर रीजनरेशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में। और इसका काम क्या होता है? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होती है उनकी सिक्रीशन करी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और ये क्या होती है? ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेन। ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सभी जो क्वेश्चंस हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 206। 206 हड्डियां होती है ह्यूमन बॉडी में। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल? तो दोस्तों ह्यूमन सेल जो होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं सेल्स में, या फिर हम कह सकते हैं 24 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन सेल में। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर जो होती है ये अप्रोक्स लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? तो दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसकी एवरेज लेंथ क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर जो होती है वो एवरेज लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इन दोनों में से बड़ी कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन पे टिक कर जाते हैं। तो लंबाई किसकी ज्यादा होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेम द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये आपको याद रखना है। फेलियर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन डायबिटीज इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों कौन सा ग्लैंड होता है या फिर कौन सा ऑर्गन होता है जिसकी फेलियर की वजह से डायबिटीज की बीमारी जो होती है वो होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। तो दोस्तों पैनक्रियाज जो होता है अगर वो फेल हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है तो उसकी वजह से डायबिटीज की जो बीमारी होती है वो होती है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिसीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट। तो दोस्तों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिसीज जो होती हैं ये कौन से पार्ट से रिलेटेड होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईज। तो दोस्तों आईज जो होती है हमारी आंख जो होती है उनसे रिलेटेड होती है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब दोस्तों अगर हम मायोपिया डिसीज की बात करें तो मायोपिया डिसीज में क्या होता है, जो हमारे पास का ऑब्जेक्ट होता है वो हमको क्लियर दिखता है, लेकिन अगर दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमको धुंधला दिखता है, ये होती है मायोपिया डिसीज। और अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा पास का ऑब्जेक्ट होगा वो धुंधला दिखेगा और दूर का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियर दिखेगा। तो ये होती है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिसीज, ये रिलेटेड होती है हमारी आंखों से। बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू। तो कौन सा टिश्यू होता है जिसके द्वारा जो हड्डियां होती हैं वो कनेक्ट होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होते हैं ये होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं बोन्स को। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होंगे, जहां भी बोन्स जो होंगी वो जॉइंट हो रही होंगी, वो लिगामेंट टिश्यू के द्वारा ही जॉइन होती है। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज टिबिया बोन फाउंड। तो दोस्तों टिबिया बोन जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेग। तो दोस्तों लेग जो होता है, पैर जो होता है व्यक्ति का, वहां पे प्रेजेंट होती है टिबिया। तो दोस्तों हमारा पैर जो होता है उसमें मेनली दो बोन्स होती है। नी के नीचे की बात करें तो नी के नीचे होती है टिबिया बोन, और नी के ऊपर जो होती है वो होती है थाई बोन। थाई बोन जो होती है उसको फिमर भी कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे लंबी बोन जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थाई बोन या फिर फिमर। फिमर जो होती है वो सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। इन ह्यूमंस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। तो दोस्तों हमारी आंख जो होती है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन से पार्ट में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना। तो दोस्तों रेटिना जो होता है उसमें फॉर्मेशन होती है इमेज की। और दोस्तों आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल्म इन द कैमरा जो होता है वो रोल किसका होता है? तो वो रोल होता है रेटिना का। डायलिसिस इज यूज्ड आफ्टर फेलियर ऑफ विच ऑर्गन। तो दोस्तों डायलिसिस जो करे जाता है वो कौन से ऑर्गन के फेलियर के बाद करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किडनी। तो दोस्तों किडनी फेलियर जो हो जाता है उसके बाद जो होता है डायलिसिस किया जाता है, जिसमें कि जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो यूज करी जाती है। विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा हार्मोन होता है जिसको कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन ग्लैंड। एड्रिनलिन ग्लैंड जो होती है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पीछे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेम द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी बोन होती है जो कि ज्यादातर जो होती है वो टूट जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जो होती है ये ज्यादातर जो हर व्यक्ति होता है उसमें ज्यादातर टूट जाती है, जिसको कि कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मेन कंसिस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। तो दोस्तों आयरन जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हीमोग्लोबिन का। इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। तो दोस्तों ह्यूमन आई जो होती है उसमें जो सबसे कम डिस्टेंस जो होता है, हमारी आंख की क्षमता जो होती है देखने की, वो कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे आंखों की जो क्षमता होती है सबसे पास देखने की
वो होती है 25 सेंटीमीटर तक की। अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होगा तो जो इमेज होगी वो हमको क्लियर नहीं दिखेगी। ये एक लीस्ट डिस्टेंस होता है ह्यूमन आई का। विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग कैंसर। तो दोस्तों कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट का वो यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो होता है ये मेनली यूज किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर कैंसर को पता लगाने के लिए। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी मसल जो होती है वो कौन सी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल जो होती है वो सबसे लंबी मसल होती है ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेयर इज मैंडिबल बोन लोकेटेड। तो दोस्तों मैंडिबल बोन जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉ। तो दोस्तों जॉ जो होता है जिसको कि हिंदी में जबड़ा कहा जाता है वहां पे होती है मैंडिबल बोन। तो दोस्तों काफी बार आपको फेस भी लिखा हुआ आ जाता है ऑप्शंस में, तो मैंडिबल बोन जो होगी वो जॉ पे प्रेजेंट होती है। अगर आपके ऑप्शंस में फेस है या फिर जॉ नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा फेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।